नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खालिस्तानी समर्थकों ने पहले से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रच रखी थी साजिश, और वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की खुल गई है पोल। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में जिस तरीके से कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने का प्रयास किया गया और ये जो सुरक्षा में बड़ी विघ्न डाली गई, इसको लेकर आज बड़ा खुलासा हुआ है कि सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी टेरर ग्रुप ने इस पूरी बात की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। 3 तारीख 2022 को खालिस्तानी पन्नू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खालिस्तानी पन्नू ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को रोकेगा उसे सिख फॉर जस्टिस की तरफ से $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये जो बड़ी साजिश खालिस्तानियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ रची गई, अब इसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से खालिस्तानी हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच पंजाब की सरकार की भी पोल खुल चुकी है कि जहां खालिस्तानी संगठन लगातार एक्टिव होकर देश में आगजनी कराने का प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है और $1 लाख का ये जो इनाम देने की बात रखी गई पन्नू यानी कि खालिस्तानी पन्नू की तरफ से 3 तारीख को ये जो वीडियो बनाया गया, इसका एक्सेस अब जाकर मिला है, जिसमें ये खालिस्तानी पन्नू ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोई भी अगर देश के प्रधानमंत्री को रैली नहीं करने देता, उन्हें पंजाब में नहीं आने देता, अगर उन्हें रोकता है तो उन्हें हमारी तरफ से $1 लाख दिए जाएंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो जो भी देश के प्रधानमंत्री की रैली को रोकेगा। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार खालिस्तानी मूवमेंट किस तरीके से पंजाब में चलाया जा रहा है। लगातार जो खालिस्तानी है वो पंजाब में दिन प्रतिदिन एक्टिव हो रहे हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है तो कभी किस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं हमारे ही देश के खिलाफ। और पंजाब सरकार है कि इन सब चीजों को लेकर सोई हुई है। आखिरकार क्यों पंजाब सरकार और कांग्रेस खालिस्तानियों को समर्थन कर रही है और किस तरीके से इन वीडियो को वायरल किया जा रहा है, और अभी तक कोई गिरफ्तारी या फिर इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होने के बावजूद भी ऐसे खालिस्तानियों के ऊपर कोई भी एक्शन पंजाब सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की भी पोल खुल चुकी है, क्योंकि 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और उसके बाद अपनी सरकार की नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि आखिरकार प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को वहां पर रिसीव करने नहीं पहुंचे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 कर्मचारियों को कोरोना हो गया था और इसी के चलते मैं देश के प्रधानमंत्री से उनको लेने नहीं पहुंचा था, उनके साथ नहीं गया था। और यही चरणजीत सिंह इंडिया टुडे के साथ एक फिक्स इंटरव्यू में किस तरीके से बिना मास्क के बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां लोगों को बदनाम करने के लिए लगातार इंटरव्यू किया गया इंडिया टुडे के साथ और ये कहा गया कि देखिए हमारी कार को किस तरीके से रोका जा रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और उस वक्त पे भी चरणजीत सिंह चन्नी बिना मास्क के दिखे। और यहीं पर लुधियाना में एक और जनसभा की गई मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के द्वारा मछीवाड़ा में, जहां 4000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के बीच में जनसभा में बैठे हुए नजर आए चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी बिना मास्क के। और जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, स्टेज पर 18 लोग थे, पर 6 ही लोगों ने मास्क पहन रखा था। ना मुख्यमंत्री ने मास्क पहन रखा, ना ही तो वहां पर आए हुए लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही थी। और अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात आई तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कोरोना का मामला था, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो कभी पीएम रूट को लेकर इनकी तरफ से चीजों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, तो कभी कोरोना का बहाना लगाकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया गया। पर इस बीच जिस तरीके से खालिस्तानियों की मूवमेंट पंजाब में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश और किसी को भनक नहीं है। किस तरीके से खालिस्तानी पन्नू देश के प्रधानमंत्री को थ्रेटनिंग देने के प्रयास कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री की रैली कोई रोकता है, अगर उनको आगे नहीं बढ़ने देता, तो हम उसे इतने ज्यादा पैसे देंगे। और पंजाब सरकार है कि लगातार एक के बाद एक बहाना बना रही है। इससे क्या साबित होता है ये आप भी जानते हैं। और लगातार अब सवाल पंजाब सरकार को लेकर यही उठ रहा है कि अभी तक चाइना और पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस क्या अब खालिस्तानियों के साथ हाथ मिला चुकी है
और क्या खालिस्तानी पंजाब सरकार के कहने पर ही ये सब काम कर रहे हैं या फिर क्या पीछे इसके मिली भगत है, इसको लेकर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। क्योंकि खालिस्तानियों की अगर हम बात की जाए तो खालिस्तानी पन्नू की तरफ से इस तरीके की बात पहली बार नहीं की गई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खालिस्तानियों ने इतनी बड़ी साजिश रची है। इससे पहले भी 26 तारीख यानी कि 26 जनवरी 2021 को जब हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर खालिस्तानियों का झंडा लगाया गया, उस वक्त पे भी इसी तरीके की वीडियो सर्कुलेट हुई थी पन्नू की, जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए नजर आया। पर उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया खालिस्तानी पन्नू के ऊपर। अब लगातार सवाल यही बना हुआ है कि इस विषय पर जल्दी से गंभीर विषय, ये काफी ज्यादा गंभीर विषय है जिसकी जांच गहराई से होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि किस तरीके से जिन भी प्रदर्शनकारियों ने देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोका और ये किस तरीके से इनपुट उनके तक पहुंचे और कौन से अधिकारी थे, कौन से वो सरकार के व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरी खबर को, पीएम नरेंद्र मोदी के रूट को उन प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाया। ये क्योंकि ये सादा बहुत ज्यादा गंभीर विषय है और जिसको लेकर लगातार जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री वहां से बचकर वापस आ गए क्योंकि खालिस्तानियों की साजिश तो कुछ और ही थी, क्योंकि एक साल पुराना वीडियो, क्योंकि इसी बीच एक साल पुराना एनिमेटेड वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि खालिस्तानियों के द्वारा ही बनाया गया वीडियो है, जिसमें काफी ज्यादा लोग जो है वो फ्लाईओवर पर चढ़कर पीएम नरेंद्र मोदी को नीचे गिरा रहे हैं। वहां पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जान के लिए उनसे भीख मांग रहे हैं, उनके सामने प्लीड कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने उन्हें नीचे फेंक दिया। इस तरीके से वीडियो भी एक एनिमेटेड वीडियो वायरल हो रहा है, यानी कि पूरी सोची समझी साजिश वही उस वीडियो में नजर आ रही है, एक साल पुरानी वीडियो में नजर आ रही है, जो कि मंजर अभी 5 जनवरी का था। खालिस्तानियों की जो साजिश है वो पूरी तरीके से अब बेनकाब हो चुकी है कि किस तरीके से खालिस्तानी हमारे देश में रहकर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि यही बड़ा कारण है, क्योंकि ये चीज अभी काफी बार सामने आ चुकी है कि दिल्ली के बॉर्डरों को जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने 1 साल तक घेर कर वो लोग बैठे रहे और इसी बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों की तरफ से खुलासे किए गए कि इस आंदोलन में खालिस्तानी मूवमेंट है। कांग्रेस की तरफ से हमेशा इस बात को नकारा गया और ये कहा गया कि सरकार जो है वो किसानों को बदनाम कर रही है, पर आज उन किसानों के रूप में ही किस तरीके से बहरूपिये हमारे देश में बैठे हुए हैं, ये चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जहां खालिस्तानी पन्नू और सिख फॉर जस्टिस जैसे जो संगठन है, खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स हैं, वो किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पंजाब सरकार हो या फिर पूरी कांग्रेस, वो किस तरीके से डिफाइन करती है इन खालिस्तानियों को। कभी कहा जाता है कि ये किसान है, किसानों को बदनाम करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं, और वहीं देश की जनता के सामने अब सच्चाई आ चुकी है कि किस तरीके से कांग्रेस पर्दे के पीछे से जहां एक तरफ चाइना के साथ एमओयू साइन करके बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों का हमेशा ही समर्थन राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता करते हैं। और आज अगर खालिस्तानियों की मूवमेंट हमारे देश में दिखाई दे रही है और खालिस्तानी पन्नू लगातार एक के बाद एक वीडियो भी यहाँ पर पोस्ट कर रहा है, कभी वो देश की सुरक्षा को लेकर वीडियो बनाता है, तो कभी देश के प्रधानमंत्री को लेकर ये कहता है कि जो उनकी रैली को रोकेगा उसे $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। पर कांग्रेस की तरफ से हमेशा ही ऐसे लोगों को बचाने का, यानी कि खालिस्तानियों को बचाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जिस वक्त पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया था, उस वक्त पर भी कांग्रेस ने यह कहा था कि जिन लोगों के ऊपर केस हुए हैं, केंद्र सरकार को उन सब केसों को वापस लेना चाहिए। बल्कि दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान घायल हुए थे, उसको लेकर ना अरविंद केजरीवाल ना कांग्रेस किसी भी पार्टी ने बात नहीं की थी, और ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। और यही बड़ा कारण है कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसियों से आज यही सवाल पूछा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री से आखिरकार इतनी नफरत क्यों है कांग्रेसियों को, क्योंकि जो आज खालिस्तानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ये खालिस्तानी वही हैं जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा था। तो आज कांग्रेस उन सब चीजों को कैसे भूल सकती है, क्योंकि
कि जहां हमारे देश के 2 प्रधानमंत्रियों को भी खालिस्तानियों के द्वारा ही इसी तरीके से मारा गया है, चाहे फिर वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर मुख्यमंत्री हो पंजाब के, उनको भी किस तरीके से उन्हीं के दफ्तर में खालिस्तानियों के द्वारा बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था। पर इन सब चीजों से किनारा कर आज कांग्रेस लगातार खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रही है। जहां एक तरफ गंभीर विषय है, जांच का विषय है, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार लगातार इस मुद्दे को भटकाती हुई नजर आती है। कभी वो बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री डर गए, तो कभी ये बोलते हैं कि ये किसानों का आक्रोश है। आज कांग्रेस का ये शर्मनाक चेहरा देश के सामने आ चुका है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।